नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं केयर एज राज्य 2025 रैंकिंग की, जिसमें जो महाराष्ट्र है वो प्रथम स्थान पर है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है केयर एज राज्य, यानी ऐसा मानिए कि लिखा हुआ है राज्य की तरह देखभाल की गई है। अब राज्य अगर कोई है तो जाहिर सी बात है उसकी देखभाल राज्य जैसी होगी, तो उसको तो बोला नहीं जाएगा कि तुम्हारी देखभाल राज्य के जैसे की गई है। मान लीजिए कोई जिला है तो उसको बोला जाएगा कि इस जिले की देखभाल जो है राज्य की तरह की गई है, तो ये तो सही होगा। लेकिन राज्य की देखभाल तो वैसे ही राज्य की तरह की जाएगी, तो उसको बोला नहीं जाएगा। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में आपको शब्द मिल जाएगा महाराष्ट्र, यानी राष्ट्र की बात हो रही है। राष्ट्र मतलब देश की बात हो रही है, तो देश को बोला जा रहा है कि इसकी जो देखभाल है राज्य की तरह की गई है। किसकी? राष्ट्र की। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन में सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष राज्य, जो कि है राजस्थान। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर आप देखिए रेलवे में आपको शब्द मिल जाएगा लवे, यानी लव की बात हो रही है, और सौर ऊर्जा में आपको सौर मिल जाएगा। तो ऐसा मानिए कि लव में किसी ने शोर नहीं किया है, मतलब कोई किसी से प्यार कर रहा है तो शोर नहीं किया। तो शोर नहीं किया मतलब क्या? वो राज अपने अंदर ही दफन करके रखा है, किसी को उसने बताया नहीं है, उसके अंदर राज दफन है क्योंकि शोर नहीं किया। तो राज फॉर राजस्थान। या फिर लव शब्द आपको जब रेलवे में मिलेगा तो लव से संबंधित हो जाएगा रोज, यानी गुलाब है ना, रोज दे के प्रपोज करते हैं। तो ऐसा मानिए रोज की बात हुई, रोज फॉर राजस्थान। तो याद रखिएगा कि रेलवे स्टेशन में सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष राज्य 2025 में कौन बना है? राजस्थान बना है। फिर अगला है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। एक ही बात है, ये पहली बार जारी हुआ है, जिसमें प्रथम स्थान पर है ओडिशा। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर बात हो रही है स्वास्थ्य सूचकांक की, तो याद करने के लिए स्वास्थ्य को कर लेते हैं स्वस्थ, है ना। इंसान के स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है इंसान स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे पैसे उड़ा देता है ना। मान लीजिए कोई बीमार है तो स्वस्थ होने के लिए क्या करता है? बहुत सारे पैसे उड़ा देते हैं। मतलब राजकोषी में कोष शब्द मिल जाएगा। कोष यानी जितना भी कोष फंड रखा हुआ था सब कुछ इंसान स्वस्थ होने के लिए उड़ा देता है, तो उड़ाना फॉर ओडिशा। तो याद रखिएगा कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ओडिशा है। या फिर मैंने आपको बता ही दिया कि दूसरे तरीके से पूछा जाएगा तो बोला जाएगा कि प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो भी ओडिशा होगा। वित्तीय स्वास्थ्य या फिर राजकोषीय स्वास्थ्य, राजकोष वित्त एक ही बात हो गई। क्लियर है ना। नेक्स्ट है डॉल्फिन की संख्या में शीर्ष राज्य 2025, जो कि बना है उत्तर प्रदेश। अब डॉल्फिन की बात हो रही है तो आप ऐसा माने कि डॉल्फिन में आपको एक शब्द मिल जाएगा डाल। डाल कहाँ होती है? पेड़ में। तो पेड़ में कहाँ? नीचे तो होती नहीं, पेड़ के ऊपर होती है। ऊपर को लिखते हैं इंग्लिश में यूपी, अप। अप मतलब ऊपर, और यूपी से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो आप ऐसे मानिएगा कि डाल जो है पेड़ के ऊपर होती है, अप होती है, अप यानी यूपी। तो डॉल्फिन की संख्या में शीर्ष राज्य 2025 में कौन बना है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश बना है। अगला है स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष शहर, जो कि बना है इंदौर। अब स्वच्छता में आपको स्वच्छ शब्द मिल जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सबसे पहले अपने घर के अंदर स्वच्छता रखेंगे या बाहर? सबसे पहले इंसान क्या स्वच्छ रखता है? अपना घर स्वच्छ रखता है ना। मतलब घर जो है सबसे पहले इंसान साफ करता है। कहाँ? घर में। इंडोर यानी घर के अंदर, दरवाजे के अंदर। इंडोर को पहले स्वच्छ रखता है, पहले साफ करता है। तो इंडोर फॉर इंदौर। तो याद रखिएगा कि स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष शहर कौन सा बना है 2025 में? इंदौर बना है। अच्छा, जो डॉल्फिन की संख्या वाला मैंने आपको बताया ना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार सर्वेक्षण हुआ है। पहला डॉल्फिन सर्वेक्षण था जिसमें जो उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पर है। ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं छत में सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष राज्य 2025, जो कि बना है गुजरात। छत में सौर ऊर्जा की बात हो रही है। इसको दूसरे तरीके से जब पूछते हैं तो ये पूछा जा सकता है आपको कि सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष राज्य कौन सा है?
तो सूर्य घर योजना के अंतर्गत ही जो छत है उसमें सौर ऊर्जा स्थापित करने का कार्य किया जाता था। तो एक ही बात है, गुजरात जो है प्रथम स्थान पर है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए छत में सौर ऊर्जा, अगर कोई छत में सौर ऊर्जा का लगा रखा है पैनल, तो जाहिर सी बात है वो कब चार्ज होता है, दिन में चार्ज होता है, ना कि रात में। तो दिन भर चार्ज होगा और रात में जो है हमारे उपयोग के लिए बिजली देगा। जाहिर सी बात है, दिन में उजाला रहता है तो कोई दिक्कत होती नहीं। जैसे आपने सड़कों में देखा होगा तो दिन में क्या होता है, वो चार्ज होता है और रात में जो है वो जलने लगता है। तो रात में वो हमको सुविधा देता है। तो रात फॉर गुजरात। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि छत में सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष राज्य 2025 कौन बना है, गुजरात बना है। फिर अगला है पक्षी गणना में शीर्ष राज्य 2025, जो कि बना है पश्चिम बंगाल। ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, नाम से स्पष्ट हो रहा है। पक्षी गणना में शीर्ष राज्य यानी पक्षी की बात हो रही है, और पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल, पश्चिम यानी पक्षी शब्द मिल जाएगा, पक्षी पक्षी दोनों मैच करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पक्षी गणना में शीर्ष राज्य 2025 में कौन बना है, पश्चिम बंगाल बना है। नेक्स्ट है एक्सपायर्ड दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में शीर्ष राज्य, जो कि बना है केरल। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए एक्सपायर्ड दवाओं की बात हो रही है, और जब बात होती है दवा की तो आपको पता है दवा खाने में कैसे लगती है, कड़वी लगती है। जो दवा है खाने में कड़वी लगती है, और कड़वा करेला होता है, करेला से केरला हो जाएगा। तो दवा कड़वी होती है, कड़वा करेला होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एक्सपायर्ड दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में शीर्ष राज्य 2025 में कौन बना है, केरल बना है। फिर अगला है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2025, जिसमें जो कर्नाटक राज्य है वो प्रथम स्थान पर है। तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए शासन की बात हो रही है। शासन में आपको शब्द मिल जाएगा सन। सन मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। और कर्नाटक में आपको शब्द मिल जाएगा कर्ण, और कर्ण को क्या बोला जाता है, सूर्य पुत्र। सूर्य के वरदान से कर्ण पैदा हुआ था, तो सन का पुत्र है कौन, कर्ण। कर्ण फॉर कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 को ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब हम लोग एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि चीज़ें याद हुई भी हैं या फिर नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पक्षी गणना में शीर्ष राज्य 2025 में कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पक्षी गणना, पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो पक्षी गणना में शीर्ष राज्य 2025 में कौन है, पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष शहर 2025 में कौन बना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी इंदौर। इंडोर के अंदर इंसान सबसे ज़्यादा स्वच्छ रखता है अपना घर, तो सही जवाब इंदौर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन की संख्या में शीर्ष राज्य 2025 कौन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर प्रदेश। डाल जो है पेड़ के ऊपर होती है, ऊपर मतलब अप यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आपको ये भी याद है। अगला क्वेश्चन है कि केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।